ईमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। वेलकम टू नूरे रमज़ान। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम आपके सामने फिर हाजिर हैं। यूएस जैसे कि आपसे वादा किया था, बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में फ़िरोज़पुर रोड की आइडियल लोकेशन जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन बनने जा रहा है। बिजली, पानी, गैस और सिक्योरिटी के साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में ज़िंदगी की तमाम आज़ाइशें जो हैं वो मुयस्सर हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में प्लॉट्स कब्ज़े के लिए फ़ौरी दस्तयाब हैं। आप किसी भी झंझट के बगैर जो हैं उसको परचेस कर सकते हैं। आपको फ़ाइल सिस्टम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में 3, 5, 8 और 10 मरले के और 1 कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। अब व्यूअर्स आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी रोज़ा कुशाई के बच्चों से, लेकिन उससे पहले फरहान भाई अगर हम कसस की तरफ पढ़ें, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रा शेयर करें आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है एतकाफ़। एक नौजवान एक औरत के दाम मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया और वो औरत एक काफ़िले के साथ बाहर सफ़र पर रवाना हो गई। इस नौजवान को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो भी रख्त सफ़र बांध के काफ़िले के हमरा हो गई। रात के वक्त काफ़िले ने जंगल में पड़ाव किया, सब लोग सो गए। इस नौजवान ने उस औरत को ढूंढ निकाला और कहा कि मैं तुझ पर फरीक़ा हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे काफ़िले के हमरा खींच ले आ रही है। इस पर औरत ने कहा जाओ और बखूबी जायज़ा लो कि कोई काफ़िले में जाग ना रहा हो। नौजवान ने चक्कर लगाया तो तसल्ली की कि कोई काफ़िले में जाग नहीं रहा था, सब सो रहे थे। औरत ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा अल्लाह ताला के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी सो रहा है? नौजवान ने कहा अल्लाह ना तो कोई सोता है और ना ही कभी उसे ऊँग आती है। बेशक। तब औरत ने कहा लोग अगर सो गए तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो जाग रहा है, वो हमें देख रहा है, उससे डरना हम पर फ़र्ज है। उस नौजवान ने जो ही इस औरत के ये अल्फाज सुने वो अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। उसे बुरे इरादे से ताइब होकर घर की राह ली। जब वो नौजवान मरा तो किसी ने उसे ख्वाब में देखा। देखकर पूछा सुनाओ मौत के बाद क्या गुजरी? जवान ने जवाब दिया एक गुनाह छोड़ा था जिसकी बदौलत अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दी। नाजरीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी गुनाह को छोटा समझ रहे होते हैं और बहुत बड़ा गुनाह होता है, और किसी गुनाह को छोटा समझना ही गुनाह कबीरा कहलाता है। और अगर हम सिद्क़े दिल से किसी गुनाह या गलत काम से पीछे हट जाएं तो जान लीजिए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह हमारी एक तौबा भी कबूल कर ले, और अगर ना करना चाहे तो सारी ज़िंदगी तौबा करते रहें, वो माफ़ करने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर वो चाहे सिद्क़े दिल से आंसू बहाकर दुआ की जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि अब अशराए मग़फ़रत भी शुरू हो चुका है और अब ख़त्म होने को है। जहन्नुम से निजात का अशरा अब शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा किसी भी काम को छोटा ना समझें, और गुनाह अगर कुछ हो या सरजद होने लगे तो उससे हमेशा अपने आप को महफूज रखें। बहुत ही प्यारी बातें आपने शेयर की, वाक़या भी नो डाउट। बात पता है क्या है फरहान भाई, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अच्छा चलो अभी सॉरी कर लेंगे, आगे देखी जाएगी, फिर हम वही काम करते हैं, फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं। माँ बाप के साथ भी बच्चे इस तरह से करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है व्यूअर्स जहाँ पे हमारा अपना शऊर, हमारी अपनी कॉमन सेंस जो है वो किक इन कर जानी चाहिए। बार बार हम वही गलतियाँ करते हैं, बार बार हम वही बिहेवियर आगे लेके चलते हैं। हर रमज़ान ये जो 30 दिन हमारे प्रैक्टिस के होते हैं, हम बड़ा अपने आप को डिसेंट और प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। चांद रात को ही हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, और 10-15 दिन बाद ईद के टोटल अपनी वापस गलत हरकतों की तरफ सारे चढ़े जाते हैं। व्यूअर्स, ये 30 दिन के प्रैक्टिस इसलिए होती है ताकि आप बाकी के 11 महीने अपने आप को एक सर्टन तरीके से आगे लेके चलें,
और फिर जब रमज़ानुल मुबारक आए तो आप मजीद अपने अंदर अच्छाइयाँ और पॉजिटिविटी पैदा करें, ना कि पिछले 11 महीने की जो आपने ऊट पटांग हरकतें की हैं हम उनको सीधा करें। हम अपना सारा टाइम फजूलियात में व्यूअर्स गुजार देते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ, आजकल के यंग बच्चों को देखो, बल्कि ओल्डर जनरेशन को भी देखो, सारी फैमिली साथ बैठी है, सारे के सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं, आपस में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। सारा फोकस होता है कि किसी तरह हम अपने आप को सोशल मीडिया पे पॉपुलर कर लें, किसी तरीके से हम जो है वो किसी को कोई चीज़ पकड़ लें और उसको वायरल कर दें। फजूलियात से व्यूअर्स अगर हम निकल आए तो शायद जिंदगी बहुत आसान और बहुत बेहतर हो जाएगी। आजकल आपको पता है भैया, नो डाउट ये एक बिजनेस है, बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मतलब जान अल्लाह ताला को देनी है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को देनी है। दूसरों पे तोहमत लगाना, आवाज़ उठाना, उनकी पर्दे को फाश करना या बेबुनियाद तोहमत लगाना, सिर्फ और थंबनेल ऐसी बना लेना कि जिससे अट्रैक्शन हो और व्यूज़ मिले और हम बहुत सारे पैसे कमाएं। तो ये पैसे, ये जो पैसे हैं ना, ये दरअसल हराम पैसे हैं कि जो किसी की इज्जत को मजरू करके आप पैसे कमाएं। अब भैया ये वही वाली बात है, जिस तरह हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, ब्रेक में हम लोग बैठे होते हैं, कभी मैं अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेक में मैं किसी सोफे पे साइड पे ना चौकड़ी मार के ऊपर पैर करके बैठ जाती हूँ। मेरी आदत है, मुझे आदत है, मैं या ज़मीन पे बैठती हूँ या मैं ऊपर भी बैठती हूँ, तो इस तरह से बैठती हूँ कि इंसान की हैबिट होती है। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि हमारी ऑडियंस में लोग बैठ के वीडियोज़ बना रहे होते हैं और मैं दिल में सोच रही होती है कि यार इसकी वीडियो बना के आपने क्या करना है, इस तस्वीर को लगा के आपने क्या करना है, मजाक उड़ाना है, कोई फजूल बात करनी है, भाई जिन्हें जो करना है कर लो। मैं तो अब उस स्टेज पे आ गई हूँ फरहान भाई कि मैंने तो एक बात बड़ी क्लियरली अपने आप को, ये बार बार अपने आप को एक ही रिमाइंड करती हूँ, मैंने जान अपने रब को देनी है, मैंने लोगों को नहीं देनी। नहीं देखिए, कुछ इखलाकी तकाजे होते हैं। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो यकीनन आपके साथ तस्वीर भी बनाना चाहते हैं, ये मोहब्बत है, लेकिन उसके लिए सामने वाले को भी कुछ इखलाकी तकाज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको कोई तस्वीर चाहिए तो आप ये कहें कि क्या मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ या खिंचवा सकती हूँ। तो इंसान कभी मिसाल के ऊपर अक्सर हम खाना खा रहे होते हैं, वो खाने में खाते वक्त की तस्वीर, इंसान कहीं आराम कर रहा है, लेट रहा है, तो उस वक्त सोते वक्त की तस्वीर, तो ये जो है ना, ये और फिर बंदा कहे कि ये मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये इखलाकियात के ख़िलाफ़ है। फ़ैन वो होता है जो किसी की इज्जत का, जो किसी की इज्जत, जो जिसको शायद उस इंसान से ज़्यादा उस इंसान की इज्जत की फिक्र होती है कि कहीं कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। लेकिन खैर व्यूअर्स, ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। ये बात करने का रीज़न भी ये है कि मैं अक्सर नोटिस करती हूँ, हर रोज़ यहाँ से निकलती हूँ, घर के रास्ते में होती हूँ, क्योंकि सारा काम कुम डान होता है, तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देख लिया ये वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और कसम से भैया, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई कि यार ये क्या है, क्या मसला है, इतना ज्यादा हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, नेगेटिविटी की तरफ जाना, लोगों को हर्ट करने की कोशिश करना। और यही वाली बात कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ज़बरदस्ती मैंने देखा है भैया, कभी इंसान किसी परेशानी में होता है, टेंशन में होता है, तबीयत नहीं ठीक होती, ज़बरदस्ती तस्वीर खिंचवानी है। भाई आपने पूछा, मैं आपको कहूँ फरहान भाई मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ, आपने कहा बहना अभी इस वक्त मेरा मूड नहीं है या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कि चलो कल खिंचवा लेंगे, या नहीं को नहीं भी नहीं लेना, किसी ने नहीं खिंचवाई तस्वीर। एक बात मैं आपको बार बार व्यूअर्स बताऊंगी, चाहे सैयद फरहान अली वारिस हो, जोगन काजिम हो, कोई भी मीडिया का इंसान हो या मीडिया से बाहर का इंसान हो, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते। डिमांड उससे सिर्फ रब ताला और उसके माँ बाप कर सकते हैं, उसके अलावा डिमांड्स कोई नहीं कर सकता। बस ये एक छोटी सी बात मैंने पॉइंट आउट करनी थी। एक जगह बैठा था, एक निजी चैनल पे गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा जिससे इस्लाह माशरा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, फरहान भाई प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम की जगह ऐसा प्रोग्राम बनाएं या यूट्यूब पर ऐसी थंबनेल डालें कि एक सास ने बहू की टांग तोड़ दी, तो ये लोग इन्फॉर्मेशन की जगह वो उस टांग क्यों तोड़ी, हालांकि उनके घर का मामला था, ये हमारा माशरा उस तरफ ज्यादा फोकस करेगा कि किसके घर में किसकी लड़ाई हुई। अगर आपने ये लगाया कि एक सास ने अपनी बहू को सपोर्ट करके उसकी तालीम कंप्लीट करा के उसको डॉक्टर बना दिया, तो लोगों ने कहना छड्डो पर आया था हमने, यही तो प्रॉब्लम है। खैर, हमारा फ्यूचर हमारे साथ बैठा है, चले इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। मतीन पाशा हमारे साथ हैं, 9 साल के हैं। जोया जाहिद भी हमारे साथ हैं, 10 साल की हैं। अली जार
मेहदी भी हमारे साथ हैं, वो 7 साल के हैं। शबीब अब्बास 8 साल के हैं और फजल अब्बास 7 साल के हैं। आप सबको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदके जाऊँ अपना आप, मुझे उस्तानी की तरह फील हो रहा है, जिस तरह बच्चों ने लाइन निकाला वालेकुम अस्सलाम टीचर। अच्छा फरहान भाई, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बतानी है, तब तक मैं अपनी प्लेसमेंट वहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि फरमाइशी कलाम की तरफ भी जाना है। आपको पता है हमारा प्रोग्राम इनकम्प्लीट होता है जब तक आप हमारे साथ कलाम। अच्छा नाज़रीन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस्लामाबाद में बहरिया इनक्लेव के अंदर, तो 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, हाई रेज बिल्डिंग है फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से, जिसमें 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पर हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। 24/7 वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियात भी मौजूद हैं। लग्जरी अपार्टमेंट, लेविश अपार्टमेंट्स भी हैं। कंप्लीट फ्लोर भी अगर आप लेना चाहें, जिसमें आप ऑफिसेस या मार्ट बनाना चाहें, तो वो भी दस्तयाब हैं। और ये बिल्डिंग जो है वो ज़लज़ले से महफूज बिल्डिंग है। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स वालों को अभी कॉल कीजिए और अपनी बुकिंग कराएं। ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन मौका है।